हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं, कंप्यूटर विषय में 6 अति लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में देना होता है और ये उत्तर सटीक और सही रखना होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर 2015 का प्रश्न नंबर 6 है। और प्रश्न नंबर 6 क्यों? क्योंकि प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनसे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 11 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं और प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे, इसलिए ये प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है, आईपीओ का पूरा नाम लिखिए। तो आईपीओ का पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। प्रश्न 7, वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? तो वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का प्रसार क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा होता है, जो कई शहरों, राज्यों या देशों तक फैला हो सकता है। प्रश्न 8, रोम का पूरा नाम लिखिए। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की एक अस्थाई मेमोरी होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जो कागज पर छपाई करते समय स्याही रिबन को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं करता, जैसे कि लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न 10, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डेटा या इंस्ट्रक्शन का वह सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। प्रश्न 11, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट पर जानकारी खोजने और देखने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न 2016 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D रेखा चित्रों या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। प्रश्न 7, स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक अवांछित और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। प्रश्न 8, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मॉडेम और राउटर जैसे हार्डवेयर उपकरणों की सहायता ली जाती है। प्रश्न 9, वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो यह एक दूरसंचार तकनीक है। यह एक दूरसंचार तकनीक है जो लंबी दूरी पर हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह वाईफाई के समान ही है, लेकिन इसका कवरेज यानी कि रेंज बहुत बड़ा होता है। वाईफाई से रेंज इसका ज़्यादा होता है। अब प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो सही उत्तर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। प्रश्न 11, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं? तो आइकन के द्वारा दर्शाते हैं। अब 2016 में एक और पेपर हुआ था, उसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न 7, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट सभी इकाइयों को निर्देश देकर उनका नियंत्रण व समन्वय करती है। प्रश्न 8, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? देखिए, सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली, तेज और उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर है जो किसी भी अन्य सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक गति से गणना करता है। प्रश्न 9, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाता है। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहलाता है। प्रश्न 10, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो देखिए, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो सबसे पहले खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। प्रश्न 11 है, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता था? तो प्राचीन समय में गणना के लिए अबैकस का प्रयोग किया जाता था। अब 2017 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर गणना और तार्किक निर्णय यानी कि कैलकुलेशन एंड लॉजिकल डिसीजन का सिद्धांत लागू होता है। प्रश्न 7, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो इनपुट डिवाइस का कार्य उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश लेकर कंप्यूटर को भेजना होता है। प्रश्न 8, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। प्रश्न 9,
कंप्यूटर की द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी आदि। प्रश्न 10, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो देखिए, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर परिणामों को सुनिश्चित करता है। इसका उपयोग उन प्रणालियों में होता है जहां समय का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में, औद्योगिक स्वचालन में, चिकित्सा उपकरण में, इन सभी में रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न 11 है, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसका उपयोग टेक्स्ट लिखने व संपादन के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर उत्तर को बहुत ही संक्षिप्त और सटीक रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और इनको आप एग्जाम में लिख पाएँ। अब 2018 का पेपर है। प्रश्न नंबर 6, सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। यह दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS वर्ड। प्रश्न 7, आउटपुट किसे कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। आप डायग्राम्स वगैरह अगर यूज़ कर लें छोटे छोटे तो ये थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इनपुट लिखिए इधर और एरो करके दिखाइए प्रोसेसिंग, या यहाँ पे CPU भी लिख सकते हैं बीच में और इधर एरो करके दिखाइए आउटपुट। तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्के से डायग्राम यूज करके आप अपने आंसर को इंप्रेसिव बना सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9, MS आउटलुक क्या करता है? MS आउटलुक क्या है लिखिए। तो देखिए, MS आउटलुक एक ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ईमेल भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधन के लिए किया जाता है। जैसे आप जीमेल यूज़ करते हैं वैसे MS आउटलुक भी होता है। प्रश्न 10, डेटाबेस क्या होता है लिखिए। तो देखिए, डेटाबेस डेटा को संगठित व सुव्यवस्थित रूप में संग्रहित करने की एक प्रणाली है। अब प्रश्न 11 है, मल्टीमीडिया क्या है लिखिए। तो देखिए, मल्टीमीडिया के बारे में टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो आदि का संयोजन मल्टीमीडिया कहलाता है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है एक से ज़्यादा और मीडिया का अर्थ है माध्यम। तो आइए अब हम लोग कंप्यूटर 2019 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो आंसर है, जो कंप्यूटर एक स्थान पर स्थिर रखकर उपयोग किए जाते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। प्रश्न 7, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित व प्रबंधित करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ऊपर भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 8, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत संक्षिप्त में उत्तर आप दे सकते हैं और एक नंबर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। प्रश्न 9, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। प्रश्न 10, वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट पंक्तियों और स्तंभों से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जिसमें डेटा को संग्रहित व संसाधित किया जाता है। प्रश्न 11, स्पैम। प्रश्न 11 देखते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर भी पूछा गया था, 2016 में 7वां प्रश्न पूछा गया था, ये 2016 में 7वां प्रश्न है। देखिए, स्पैम एक अवांछित और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। प्रश्न अब 2022 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक ऑनलाइन तरीका और दूसरा ऑफलाइन तरीका। इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या, वेब ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट से डाउनलोड करके। दूसरा ऑफलाइन में क्या है, CD, DVD या USB ड्राइव के माध्यम से। और प्रश्न 7, लाइट पेन क्या होता है? तो देखिए, लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मेन आंसर क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे तो और अच्छी बात है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर ग्राफिक डिजाइन करने, कुछ चुनने या वस्तुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न
8। कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखना है। तो आंसर है, एक लिख सकते हैं आप, डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, डेटा को स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा उत्तर क्या होगा, संचार व सूचना प्राप्त करना, संचार व सूचना प्राप्त करना। प्रश्न 9, बाइट क्या है? तो 8 बिट्स का समूह 1 बाइट कहलाता है। 8 बिट्स का समूह 1 बाइट कहलाता है। और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। अब प्रश्न नंबर 10, मल्टीमीडिया क्या है? ये प्रश्न भी रिपीट है, मैंने सेम आंसर ही लिखा है। ये 2018 में 11वां प्रश्न पूछा गया था। तो आंसर देखिए, टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो आदि का संयोजन मल्टीमीडिया कहलाता है। और मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मल्टी और मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है एक से ज़्यादा और मीडिया का अर्थ है माध्यम। प्रश्न 11, ईमेल से आप क्या समझते हैं? तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेशों के आदान प्रदान करने का एक तरीका है। अब 2023 प्रश्न नंबर 6, डाटाबेस क्या होता है? तो देखिए, डाटाबेस व्यवस्थित तरीके से संग्रहित डेटा या सूचनाओं का एक संग्रह होता है जिसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सकता है। प्रश्न 7, स्पैम किसे कहते हैं? 2016 का 7वां प्रश्न। स्पैम एक अवांछित और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। अब प्रश्न 8, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क के आप मुख्यतः 3 प्रकार लिखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा है वैन, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों को ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। प्रश्न 9, रोम का पूरा नाम लिखिए। रोम का पूरा नाम देखिए, प्रश्न ये पूछा गया था, रीड ऑनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। प्रश्न 10, सूचना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को सूचना कहते हैं। प्रोसेस्ड मतलब प्रसंस्कृत डेटा को सूचना कहते हैं। इसमें भी आप एक डायग्राम अगर बनाना चाहें तो आप इधर डेटा दिखा सकते हैं, डेटा मतलब निर्देश, बीच में प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, और इधर दिखा सकते हैं आप आउटपुट यानी कि सूचना, इंफॉर्मेशन। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो किसी भी फाइल को, देखिए संक्षिप्त उत्तर लिखा हूँ मैं, और 30 शब्द में आपको उत्तर लिखना होता है, तो संक्षिप्त उत्तर ही लिखिए, बहुत लंबा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी फाइल को अपलोड करने के लिए उसे अपलोड बटन पर क्लिक कर, फाइल चुनकर ओपन या अपलोड बटन पर क्लिक किया जाता है। अब 2024 का देख लेते हैं पेपर। प्रश्न नंबर 6, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने। मेन आंसर क्या है, ब्लेज पास्कल ने। और कभी कभी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता हो तो आप लिख सकते हैं छोटे में, संक्षिप्त में ही। ब्लेज पास्कल ने 1642 और 1644 के बीच में किया था। प्रश्न 7, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1995 में किया गया था। प्रश्न 8, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब 2024 का प्रश्न नंबर 9 है, रैम का पूरा नाम लिखिए। रोम का पूरा नाम पूछा गया था, तो रीड ऑनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। प्रश्न 10, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? तो फ्लॉपी डिस्क डेटा को संग्रहित यानी स्टोर करने और स्थानांतरित करने में उपयोगी होती है। प्रश्न 11, PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो PCMI का पूरा नाम जो है वह है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। एक बार फिर से, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये है PCMCIA का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।